हो रहा है ना, आईपीएल के बराबर के तो कर रहे हैं हम रन। आईपीएल का मुकाबला है ही नहीं, कौन है जो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहीं बैठ के करते हैं आपके राइट लेफ्ट पे, तो वो सुन भी लेते हैं फिर मेरे से जवाब भी। तो वो सुनते हैं लेकिन फिर करते क्यों हैं? मुझे तो और ये कुछ है नहीं ना करने के लिए। लेकिन जिस लीग की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है इंडियन रुपीस में, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसके साथ किसी किस्म का कोई भी 1 लाख कंपैरिजन कर करोड़ सकते की जो बात आपने कर दी है ना, मुझे हैं? इंडियन रुपीस में जीरो पता कितने होते हैं? जी, कितने? लाख में तो कम से कम 5 तो होते हैं। 1 लाख करोड़ की बात करें, देखिए हाँ। वही वाली बात, फाइनेंशियली हम कभी भी कंपैरिजन आज नहीं 10 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे हाँ। आईपीएल का। मुझे एक जर्नलिस्ट है वो कह रही थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, शायद किसी को नाकाम किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या लोगों के घरों में जाके उनको रोका जाता है कि आपने नहीं आना? वहाँ पर एक कैंपेन भी चलाई गई है बाकायदा तौर पर, बाइकॉट पीएसएल नहीं, हाँ वो वजह है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनली जिनका बाइकॉट किया जा रहा है, खासतौर पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं, वो भी क्योंकि पीएसएल के साथ जुड़ी नहीं है, तो इसलिए एक कहते ग्रुप है जो वहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है चीज़ को पीएसएल में मत जाए, क्योंकि पीएसएल उन प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही है जिनका बाइकॉट करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर इतने कम तो लोग नहीं थे, चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि 75% ग्राउंड भर गया था। देखिए ये इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की कि इन्होंने, हम एक जगह पे बैठे बात कर रहे थे कि 1 घंटा लेट क्यों किया, कि अच्छा यार आईपीएल का मैच खत्म होगा तो कुछ मैच लोग देखने के लिए हमारे आएंगे। हमने पहले कतई कलामी की माजरत चाहती हूं, वुमेन क्वालिफायर था, आईपीएल ये पीएसएल रखने से पहले क्या नहीं मालूम था कि वो है? पता था, तो फिर उसके हिसाब से स्केड्यूल बना लेते। लेकिन विंडो नहीं बच रही थी, किस तरह बनाते स्केड्यूल? आईपीएल भी जारी है और मेरा फेवरेट प्लेयर इंडिया में सबका फेवरेट ही है विराट कोहली, डेफिनेटली सबको पसंद है। रोहित शर्मा मुझे बड़ा पसंद है। अभी अगर हम उनके यंग प्लेयर्स की बात करें ना करें, इनको जरूर पसंद है। श्रेय क्यों ना करें, सब कुछ ही कर रहे हैं। आईपीएल में तो कुछ नहीं कर रहे भाई, तो 2 ट्रॉफीज दे गए हैं वो भारत को। आईपीएल के लिए पैसे जरूर इकट्ठे करते हैं आईपीएल के लिए, तो उनकी शक्लें दिखा के ना, बात करते हैं हमारे पास ऐसा प्लेयर ही नहीं है कि उनको दिखा के हम कहें स्पॉन्सर आ जाए। बस करते हैं अब अपने किरदार पे डाल पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। अच्छा अली साहब, हम लोग बात कर रहे थे आईपीएल के बारे में। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया के जो पर्सनली मैं जिनकी काफी मदाह हूं, मैं उनकी तारीफ करती हूँ बहुत। इंडिया के प्लेयर्स के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो हर किस्म का प्रेशर भी हैंडल कर लेते हैं? उनका 17 साल बच्चा भी आकर जो है वो बुमराह को छक्का लगा देगा, कुछ ऐसा कर देगा कि मतलब वो हैरान कुन बात हो जाएगी। वो क्यों प्रेशर नहीं लेते हैं किसी चीज का? मैंने जिस तरह आपको भी बताई पहले स्टोरी अपने उस बच्चे की जो 13 साल में चला गया था इंडिया, और आज वो जो है उसको ग्रूम किया जा रहा है, उसकी डाइट, उसकी हर चीज, उसको मेंटली राहुल द्रविड़ वाज वन ऑफ हिज मेंटर्स असाइंड टू दिस बॉय, बिकॉज़ ये बच्चा उनके लिए ठीक है। अब आप सोचो कि जिसको राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप दी गई होगी, तो वो क्या उसका वो एक 14-15 साल का बच्चा और द्रविड़ जैसा स्टालवर्ड उसको मेंटर कर रहा है, ठीक है। अब ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, मैं अभी जब T20 वर्ल्ड कप में हमारा अफगानिस्तान और इंडिया का मैच था, तो मुझे इत्तेफाक हुआ ज़ाहिर है इंडियन टीम के साथ गपशप लगाने का, थोड़ा सा वहाँ बैठे हुए, तो वहाँ पर मैंने बुमराह से एक सवाल पूछा। मैंने कहा यार बुमराह मुझे एक बात बताओ, मेंटल टफनेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। बुमराह मुझे एक बात बताइए, तुम 10 कदम से इतनी स्पीड कैसे निकालता है? तो हंस पड़ा, कहता है भाई 10 कदम का जुल्म तो ना करो, 15-16 तो कदम बनते ही है मेरे। मैं कहा चल यार 15-16 से कैसे निकालता है? फिर जब मैं छोटा था ना, तो मैं जिस मोहल्ले में रहता था, उस मोहल्ले में मेरे पास पिच ही 10 कदम की थी और बड़े मुझसे खेलने वाले थे। अब मुझे बड़े खेलने वाले थे, वो मुझे खिलाते नहीं थे अगर मैं स्पीड ना निकालता, तो मेरे पास मौका ही नहीं था कि मुझे वहां पर कोई चांस मिले। जब मैं उससे निकल के मैं एक्चुअली उसमें आया, बड़ी लीग में आया, यानी अंडर 13 अंडर 15 में आया, तो मुझे मेरे कोचेस ने ये नहीं कहा वो तेरा एक्शन खराब है, पर तुझे कदम नहीं सही लेने आते। उन्होंने कहा जो तेरी स्ट्रेंथ है उसी पे काम कर। उन्होंने मेरी उस स्ट्रेंथ पे ही मुझे काम कराया, और आज मैं जो हूँ उन कोचेस का थैंक यू करता हूँ। अगर वो मेरा एक्शन चेंज करने निकलते, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत आम हो रहा है, और अगर वो मेरे मतलब वो एक्शन करने निकलते, वो मुझे मेरे 10 कदमों या जो भी 15 कदम है, अगर उस पर मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाते, तो शायद आज बुमराह ना होता, ठीक है। अब ये वो चीजें हैं जो हम क्या कर रहे होते हैं। हम इनका एक दिन मैं आपको छोटा सा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन हम खाने पे बैठे हुए थे, एनसीए की बात है, वहां पर ना एक प्लेयर है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो प्लेयर से बॉलिंग नहीं हो रही थी, उसकी बॉल बिल्कुल उजाला उड़ा हुआ था। तो कोचेस बैठे हुए थे, 3 जो सीनियर कोचेस थे, मैं खुद वैसे बाय द वे लेवल 2 कोच भी हूँ, ठीक है। तो वो बैठे हुए थे वहां पर, तो उन्होंने कहा यार तुझे पता है तेरे से बॉलिंग की? कहता हाँ सर, मेरा रिदम नहीं बन रहा। उसने कहा, दूसरे ने कहा हाँ तू रिदम बॉलर है ना, इसलिए बॉल नहीं कर पा रहा। तीसरे ने कहा तेरा रिदम बनेगा ही तो तू बॉल कर ही नहीं सकेगा। अब आप सोचो कि तीनों ने, सीनियर कोचेस हैं, उसके माइंड में क्या इंस्टॉल कर रहे हैं कि तू कर ही नहीं सकता, तेरा बन नहीं रहा, तू करेगा नहीं, ठीक। मैं वहां बैठा स्टूडेंट था जब मैं दुबई में था। वो बच्चा इस वक्त रणजी ट्रॉफी खेल रहा है इंडिया में, ठीक है। वो बच्चा 13 साल की उम्र में इंडिया वापस चला गया था, तकरीबन 8 से 13 साल, 5 सालों मेरे साथ वहां खेला। 13 में वापस गया, उसको केरला की जो स्टेट है वहां से वो खेलना शुरू हुआ। उन्होंने उसको कहता है सर मेरी खाना पीना, मेरी पढ़ाई, हर चीज मेरे कोचेस मॉनिटर करते हैं कि ये क्या कर रहा है, कितना टाइम किसको दे रहा है। एंड आज वो बच्चा रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। उसका आईपीएल में नाम आया था, लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं इस दफा हो सकी, शायद अगली दफा हो जाएगी। बट ये यानी ये वो तरीका है कि आप अपने प्लेयर्स को ओन करते हैं। हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को ओन करते हैं, प्लेयर को ओन नहीं करते। प्लानिंग करने वाला जो भी था वो पीएसएल के हक में नहीं था। जैसे रात के मैचेस हैं और इस टाइम तीनों वेन्यूज में रातें ठंडी रहनी भी हैं और हैं भी। लेकिन कराची में जो मैंने आपको पहला रीजन बताई है वो है कि कुछ लोग मिलकर नाकाम बना रहे हैं उसको, और अगर नाकाम बना रहे थे तो उसका काउंटर क्या किया? काउंटर भी नहीं कर पाए। हालांकि कराची का ग्राउंड कितने लोग, 25,000 30,000 लोगों की कैपेसिटी है उसके अंदर, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, वो भी नहीं हम भर पाए। सो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पहली दफा पीएसएल को हैंडल करने वाले लोग कुछ लोगों की बातों में आ गए, कुछ लोगों ने ख्वाब दिखा दी कि आप ये कर लें वो कर लें, बाइक्स भी रख दी, इनामात भी रखती है, उसके बावजूद लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, लाहौर में आप दुआ करें कि वो ग्राउंड भर लें, वरना मेरा ख्याल है कि कुछ लोग मिलकर इसको भरने की पूरी कोशिश करेंगे।
चले जो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी भी सूरत कोई भी लीग जो है वो फ्लॉप हो, वो भी इस सिचुएशन में कि जब आपके मद्दे मुकाबले आईपीएल खड़ी है, मुकाबला नहीं है बट सेम विंडो में है, तो आपको देखना है कि आप किस तरह से इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और नंबर 2 बात यह है कि अभी इस वक्त क्योंकि आईपीएल का भी मैच जारी है, उसका स्कोर कार्ड जरा मैं चाहूंगी कि प्लीज आप थोड़ी सी मेहनत करके आप खोलें और आप देखें। मैंने पहले खोला था, आपने मुझे कहा था रख दे मोबाइल। नहीं, वो आप हाथ में जरूर मोबाइल वो आप इस अंदाज में पकड़ें कि ऑडियंस ये ना समझे कि आप आराम फरमा रहे हैं, ऑडियंस को यही मालूम हो कि आईपीएल के बारे में बताएं, आईपीएल की क्या इस टाइम कंडीशन है, जब तक आप स्कोर कार्ड निकाल रहे हैं, आप स्टडी हम इतना ज्यादा हार रहे हैं, हम तसलसल के साथ शिकस्त का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हर एलिमेंट पॉइंट आउट होता है कि इनको ये भी फराहम किया, ये भी दिया, उसके बावजूद इन्होंने हमें रिजल्ट्स नहीं दिए। तो प्रॉब्लम इनकी है बेसिकली, उन तमाम लोगों की नहीं है जो इनके साथ एंगेज्ड हैं। दिस इज व्हाट आई फील एक्चुअली। आज इंडिया में इसके बरस जो क्रिकेट को स्पोर्ट समझते हैं और लेते हैं, उनके अंडर 13 से बच्चे मार्क हुए होते हैं। एक क्रेडिट देना चाहता हूँ 2 लोगों को। एक है फैसल हसनैन जो हमारे पिछले सीईओ थे, और दूसरा है रमीज राजा। मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था पीसीबी के लिए, तो मेरा इंटरव्यू पैनल जो बैठा था उसमें एचआर वाले भी थे, और फिर मुझे सीईओ ने भी इंटरव्यू किया। फिर उसके बाद रमीज राजा के साथ मुझे कहा गया कि आपको सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे और 5 मिनट के बाद आपने सीईओ चेयरमैन साहब को छोड़ देना है। मैं बैठा हुआ, मैं 45 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू हुआ। मुझसे पहला सवाल रमीज ने ये पूछा, रमीज भाई कहने लगे कि अगर मैं आपको बाबर और रिजवान के सामने बैठा दूं तो आपकी तो दुनिया में बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्रिकेटिंग वर्ल्ड आपको यूं जानने लग जाएगा, पीसीबी को क्या मिलेगा आपसे। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने फौरन एक कागज निकाला, मैंने कहा जी ये मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है आपसे, ये मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे ग्रास रूट दें, पहले मुझसे ग्रास रूट पे काम कराएं, अंडर 13, 16, 19, फिर मुझे पाकिस्तान टीम दीजिएगा। तो रमीज स्टूड अप, कोरोना के अलग दिन थे, ही हग्ड मी एंड ही सेड कि यार ये मेरा जेपीएल जो उनका जूनियर प्रीमियर लीग थी, ठीक है, ये मेरा उसका वो प्लान था, और मैं एग्जैक्टली ये सुनना चाहता था कि आप क्या ऐसा कोई बंदा है हमारे दरमियान जो ये कहे कि मैं बच्चों के साथ काम करूंगा। रमीज राजा साहब ने खुद क्यों नहीं वैसे ये सोचा कि वो भी काम करें बच्चों के साथ थोड़ा सा? अब उनकी जॉब ही नहीं थी, अलग है, नहीं उनकी जॉब नहीं, सवाल अलग है, ठीक है। नहीं मैं बता देता हूं सर, कोचिंग उनकी जॉब ही नहीं थी, उन्होंने कभी उसको अडॉप्ट ही नहीं किया, कभी नहीं किया। फैसल हसनैन साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि अली आप प्लेयर से पहले काम करने से हमारी मैनेजमेंट के साथ काम करें, ताकि हमारी मैनेजमेंट को पता चले कि विनिंग टीम बनती कैसे है। नाउ दिस वाज द एटीट्यूड ऑफ द 2 टॉप पीपल एट दैट टाइम। हैड दे बीन देयर इट वुड हैव बीन प्रॉब्ली अ डिफरेंट स्टोरी। देखिए ये तो आपका ज़र्फ था, आपने ये बात की है। रमीज राजा साहब डेफिनेटली उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, जो आया उसने कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश तो हमेशा से ही की है, कोई बुरा नहीं चाहता है, इंटेंशनली कोई बुरा करता भी नहीं है। रमीज राजा साहब अगर उनको वाकई इस चीज़ का ख्याल था जो इन्होंने इनके हवाले से तो इनकी तारीफ की है, लेकिन उस वक्त क्या हमारा अंडर 13, अंडर 15 और ये सारा कुछ क्या बेहतर था? मैं थोड़ा सा अली भाई को बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो जूनियर लेवल का क्रिकेट का सिस्टम है, इनको बहुत अच्छा पता है क्योंकि ये सिस्टम के अंदर साथ रहे हैं। जो जूनियर क्रिकेट है ना, ये पाकिस्तान में उस तरह से होती नहीं है जिस तरह दुनिया भर में जूनियर क्रिकेट होती है, ये होती है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ ना खानापुरी है, एक कोटा सिस्टम है, अंडर 13 में भी कोटा है, अंडर 17 में भी कोटा है और अंडर 19 में भी कोटा है। वो कहता है हर क्लब वाला मेरा सॉरी आपकी बात काटने में, टीमें सेलेक्ट होके आती हैं अभी अंडर 13। सर मैंने बता दिया ना, मैं वही ना, ये कोटा है। जब कोटा सिस्टम पे प्लेयर आएंगे तो तेरे 3 मेरे 4 उसका 1 मेरा, तो आप तो टैलेंट ला ही नहीं रहे, आप तो अपनी मर्जी के लोग ला रहे हैं। जब आप अपनी मर्जी के लोग ला रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? जिसको पता है कि यार मैंने मेरे बाबा ने या मेरे किसी सिफारशी ने कह दिया कि तू खेलेगा, तो क्या आके वो कोच की बात सुनेगा? क्या आगे वो सीखने आएगा? सीखने वो आएगा जो टैलेंट पे आएगा, जिसको शौक होगा कि यार मैंने सीख के ऊपर जाना है। जो सीखा सिखाई घर से आ रहा है, पुत्र जा तू खेल। लाइक बहुत सारे प्लेयर, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा यहाँ पे, एक ले लेता हूँ फ़हीम अशरफ साहब का, जिन्हें पता है कि मैंने आ जाना टीम में, मुझे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। तो पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे चलता है, आप अपना काम करते रहेंगे अली भाई, लेकिन माजरत के साथ फ़हीम अशरफ ने अगर बात की ओपनली कि इंडिविजुअली हर कोई खेल रहा है और ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने हाईलाइट की हैं, इसी से मिलती जुलती बात थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा समझ लें आपके बेहतर अंदाज में या वाज़ेह अंदाज में जब गुफ्तगू फ़खर जमान ने की तो उनके ऊपर बैन लग गया। फ़खर जमान तो हमें नजर ही नहीं आया उसके बाद, लेकिन फ़हीम अशरफ की बात करने के बाद किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया इस बात। अच्छा, एक मजे की बात बताऊँ, फ़खर ने जो बात की थी वो इंटरनेशनल कोचेस के हक में की थी। उन्होंने कहा यार गोरे आए हैं तो गोरे आके थोड़ा मुझे सपोर्ट करेंगे। गोरों ने उसको सपोर्ट किया, पर हुआ क्या कि जिनको ये बात पसंद नहीं आई उन्होंने गोरों को उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा तुम हमारा सिस्टम चेंज करने जा रहे हो, तुम निकलो यहाँ से। और ये बहुत बुरा हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ है। वो गोरे जाकर अब दुनिया भर में पता क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की कोचिंग नहीं करनी जाके, और कि जिस मर्जी मुल्क की कोचिंग कर लें। बताएं ना कौन सा बंदा आपके मुल्क में आके कोचिंग करने के लिए तैयार है? गैरी क्रिस्टन इस लेवल के कोच जिसने इंडिया को कोच किया और ऊपर लेके आने में रोहित शर्मा से कोचिंग करवाएंगे अपनी। आपको पता है जो बंदा इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया से लेवल 1 या लेवल 2 करके आया, पीसीबी उसको मानते ही नहीं है, कहता नो हम उसको मानते नहीं, पाकिस्तान से करें। इवन आईसीसी को नहीं मानते, तो ये तो फिर अच्छा अब अली साहब ये थोड़ा सा डिस्कशन को हम जरा इंटरेस्टिंग नेगेटिव बनाते हैं, ये सब तो चलता ही रहता है। आज आईपीएल की बराबरी करते करते पाकिस्तानियों का ही इंटरेस्ट पीएसएल में ख़त्म हो गया है। जैसे कि आप ज़रा सुनिए कि ये लोग कहते हैं कि हमारा पीएसएल बॉलिंग में दुनिया में नंबर 1 बॉलिंग कहीं मिलेगी तो पीएसएल में मिलेगी। हालांकि देख के ऐसा लगता है कि केवल ये लोग कहते हैं, क्योंकि आप बॉलिंग या बैटिंग दोनों देखेंगे तो दुनिया के बेस्ट बॉलर इस समय आईपीएल में खेल रहे हैं। चाहे वो स्टार्क हो गए, चाहे जसप्रीत बुमराह हो गए, चाहे वो कोई भी बॉलिंग या बैटिंग बेहतरीन बैट्समैन बेहतरीन बॉलर ले लीजिए, तो वो आपको आईपीएल में खेलता हुआ दिखेगा।
लेकिन ये लोग काल्पनिक में ही अपने आप को नंबर 1 या फिर अपने पीसीएल को नंबर 1 बनाते हैं और उसकी गलतियां ढकने का कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम आज ये हो गया है कि मतलब ऑडियंस नहीं आ रही है स्टेडियम में, चाहे वो कराची का हो गया, चाहे वो लाहौर का हो गया, चाहे वो जो भी है वहाँ पे इनका स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं देखने आ रहा है कि भाई साहब हम क्यों आए देखने के लिए। क्योंकि नेशनल टीम जो पाकिस्तान की है उसने पिछले सोचिए कि 2011 के बाद इन्होंने न्यूजीलैंड से कोई वनडे मैच नहीं जीता है। उसके बाद पिछले 3-4 सालों में एक ही 2 वनडे मैच जीता है इन्होंने किसी बेहतरीन टीम के खिलाफ। केवल 3 या 4 मैच टोटल हैं जो इन्होंने वनडे मैच जीता है। इसके बाद कोई पाकिस्तानी अपनी टीम को सपोर्ट क्यों करेगा, इतना पैसा लगा के वो टिकट क्यों लेगा। जिसके बाद इन लोगों का कहना है कि आज आईपीएल के साथ पीएसएल कराने का हमारा नुकसान ये हो रहा है कि हमें समय का पता नहीं चल रहा कि कौन से समय पर कराएंगे तो हमारे यहाँ दर्शक देखने के लिए आएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है, चाहे वो पाकिस्तानी लोगों का ही इंटरेस्ट आईपीएल में इतना ज़्यादा है कि आईपीएल के आगे वो लोग पीएसएल देखना बिल्कुल उचित नहीं समझ रहे हैं। वो लोग आईपीएल में ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तभी तो उनकी ऑडियंस उन्हीं के स्टेडियम में नहीं जा रही। हालांकि टिकट आईपीएल से बहुत सस्ता है, उसके बाद भी कोई पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है।